कहकशानी निज़ाम। बड़ी मुश्किल ये पेश आ गई है कि हम रग पट्ठों की बनावट और हड्डियों के ढांचे को इंसान कहते हैं, हालांकि ये इंसान वो इंसान नहीं है जिसको कुदरत इंसान कहती है। हम इस रग पट्ठों से मुरक्कब इंसान को असल इंसान का लिबास कह सकते हैं। मिसाल, जब हम मर जाते हैं तो हमारे जिस्म में किसी किस्म की अपनी कोई हरकत नहीं रहती। इस जिस्म के एक एक उज़ू को काट डालिए, पूरे जिस्म को घसीटिए, मजरूब कीजिए, उस मुर्दा जिस्म को एक तरफ डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, जिस्म की तरफ से अपनी कोई मुदाखलत, कोई हरकत अमल में नहीं आएगी। इसमें जिंदगी का कोई शाइबा, किसी लम्हा भी पैदा होने का इम्कान नहीं है। अब हम इसी मिसाल को दूसरी तरह बयान करते हैं। आपने कमीज पहनी हुई है, अगर आप ये चाहें कि कमीज बजाते खुद जिस्म से अलग रह कर भी हरकत करे तो ये बात मुमकिनात में से नहीं है। जब तक कमीज जिस्म के ऊपर है, जिस्म की हरकत के साथ उसके अंदर भी हरकत मौजूद है। अगर आस्तीन हाथ के ऊपर है तो हाथ हिलाने से आस्तीन का हिलना भी जरूरी है। आप ये चाहें कि हाथ तो हरकत करे लेकिन आस्तीन में हरकत पैदा ना हो, ऐसा होना बाइदस क्यास है। जब तक हाथ के ऊपर आस्तीन है, हाथ की हरकत के साथ आस्तीन का हिलना जरूरी है। बिल्कुल यही हाल जिस्म का भी है। जिस्म को जब हम लिबास कहते हैं तो इससे हमारा मकसद ये होता है कि रग पट्ठों और हड्डियों के पिंजर से मुरक्कब हाके जिस्म रूह का लिबास है। जब तक रूह मौजूद है, जिस्म भी मुतहरिक है, और अगर रूह मौजूद नहीं है तो रूह के लिबास यानी जिस्म की हैसियत कमीज की तरह है। इंसान दो तकाज़ों से मुरक्कब और मुहर्रिक है। एक तकाजा जिबली है और दूसरा फितरी। जिबली तकाजे पर हम बाख्तियार हैं और फितरी तकाजे पर हमें किसी हद तक तो इख्तियार है, मगर इस इरादे को कुलियतन रद्द करने पर इख्तियार नहीं रखते। एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चा मर जाता है, माँ रो धोकर बिलाहिर सब्र कर लेती है। उर्फ़ आम में माँ की मोहब्बत को फितरी तकाजा कहा जाता है। दरअसल ये तकाजा फितरी नहीं जिबली है। माँ की मोहब्बत को अगर फितरी जज्बा करार दिया जाए तो बच्चे की जुदाई के गम में अपने बच्चे के साथ ही मर जाएगी या बच्चे की याद उसके हवास का शिराजा बखेर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बरक्स फितरी तकाजे भूख और नींद के सिलसिले में गौर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि कोई आदमी भूख रफा करने के लिए खुराक में कमी बेशी तो कर सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो कभी कुछ ना खाए या प्यास का तकाजा पूरा करने के लिए बिल्कुल पानी ना पिए या सारी उम्र जागता रहे या पूरी जिंदगी सोता रहे। इन हकायक की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि जज्बात फितरी हों या जिबली, बहर कैफ उनका ताल्लुक ख्यालात से है। जब तक कोई तकाजा ख्याल की सूरत में जलवागर नहीं होगा, हम उससे बेखबर रहेंगे। हमारे ऊपर हवास यानी बसारत, समात, गवियाई, लम्स का इंकशाफ नहीं होगा। इंसान के अंदर ये ख्वाहिश फितरी है कि वो ये मालूम करे कि ख्यालात क्यों आते हैं और कहाँ से आते हैं, और ख्यालात के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर किस तरह जिंदगी बनते हैं। आम जुबान में तफक्कुर को अना का नाम दिया जाता है, और अना या तफक्कुर ऐसी कैफियत का मजमुआ है जिनको मजमुई तौर पर फ़र्द कहते हैं। इस तरह के तहलीक सितारे भी हैं और ज़रे भी। हमारे शऊर में ये बात या तो बिल्कुल नहीं आती या बहुत कम आती है कि तफक्कुर के ज़रिए सितारों, ज़रों और तमाम मखलूक से हमारा तबादला ख्याल होता रहता है। उनकी अना यानी तफक्कुर की लहरें हमें बहुत कुछ देती हैं और हमसे बहुत कुछ लेती भी हैं। तमाम कायनात इसी वजह के तबादला ख्याल का एक ख़ानदान है। मखलूक में फरिश्ते और जिन्नात हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तफक्कुर के एतबार से हमारे ज़्यादा करीब हैं और तबादला ख्याल के लिहाज से हमसे ज़्यादा मानूस हैं। कहकशानी निज़ामों और हमारे दरमियान बड़ा मुस्तहकम रिश्ता है। पै दर पै जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं वो दूसरे निज़ामों और उनकी आबादियों से हमें वसूल होते रहते हैं। ये ख्यालात रोशनी के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। रोशनी की छोटी बड़ी शुआएं ख्यालात के बेशुमार तस्वीरखाने लेकर आती हैं। उन्हीं तस्वीरखानों को हम अपनी ज़ुबान में तो हम तहय्युल, तसव्वुर और तफक्कुर का नाम देते हैं। समझा ये जाता है कि ये हमारी अपनी इख्तराआत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम मखलूक के सोचने की तर्जें एक नुक्ता मुश्तरक रखती हैं। वही नुक्ता मुश्तरक तस्वीरखानों को जमा करके उनका इल्म देता है। ये इल्म नौ और फ़र्द के शऊर पर मुनहसिर है। शऊर जो असलूब अपनी अना की इक़दार के मुताबिक कायम करता है, तस्वीरखाने उसी असलूब के सांचे में ढल जाते हैं। इस मौके पर यह बता देना ज़रूरी है कि तीन नुओं के तर्ज अमल में ज़्यादा इश्तराक है। इन्हीं का तज़किरा कुरान पाक में इंसान, फरिश्ता और जिन्नात के नाम से किया गया है। ये नुएं कायनात के अंदर सारे कहकशानी निज़ामों में पाई जाती हैं। कुदरत ने कुछ ऐसा निज़ाम कायम किया है जिसमें ये तीन नुएं तहलीक का रुकन बन गई हैं।
इन्हीं के जहन से तहलीक की लहरें खारिज होकर कायनात में मुंतशिर होती हैं और जब ये लहरें मुअय्यन मुसाफत तय करके मुअय्यन नुक्ते पर पहुंचती हैं तो कायनाती मुजाहिर की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। कायनात ज़मानी और मकानी फासलों का नाम है। ये फासले अना की छोटी बड़ी महलूत लहरों से बनते हैं। इन लहरों का छोटा बड़ा होना ही तगय्युर कहलाता है। ये कानून बहुत ज़्यादा फिक्र से जहन नशीन करना चाहिए कि जिस कदर ख्यालात हमारे जहन में दौर करते हैं उनका ताल्लुक करीब और दूर की ऐसी इत्तलात से होता है जो इस कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये इत्तलात लहरों के जरिए हम तक पहुंचती हैं। साइंसदान रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार करार देते हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ रफ्तार नहीं है कि ज़मानी और मकानी फासलों को मुनक़ता कर दे। अलबत्ता अना की लहरें लामतनाहियत में बैक वक्त हर जगह मौजूद हैं। ज़मानी और मकानी फासले इनके गिरफ्त में रहते हैं। बेअल्फाज दीगर यूँ कह सकते हैं कि इन लहरों के लिए ज़मानी और मकानी फासले मौजूद ही नहीं हैं। रोशनी की लहरें जिन फासलों को कम करती हैं, अना की लहरें उन्हीं फासलों को बजाय खुद मौजूद नहीं जानती। इस बात की तस्दीक कुरान हकीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बयान करदा वाक़े से भी होती है।